नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। भाई इस वक्त मैं हूँ रोहतक में बेरोजगार युवा धरना स्थल पे। यहाँ पे हमारे कुछ बेरोजगार साथी हैं और इनका 6,000 के रोजगार वाले, जीरो अच्छा। रोजगार वाले, बेरोजगार नहीं भाई, बेरोजगार नहीं है लेकिन 6,000 का रोजगार है। चलो भाई इनसे बात करते हैं, भाइयों का क्या मुद्दा है। भाई साहब कहाँ से आए हो आपका? जी मैं रोहतक हरियाणा से हूँ, नवीन देसवाल मेरा नाम है। सबसे पहले बता दूं कि कोई भाई ये सोचे आगे कि भाई ये वैसे आए हैं डबल एम ए बी एड एम फिल, मेरी क्वालिफिकेशन है एचटेट नेट सीटेट सारी चीज हम क्वालिफाइड हैं। 2023 के लास्ट में खट्टर सरकार ने एक भर्ती निकाली और भाई जी उस भर्ती का नाम था CPLO। बहुत सारे लोगों को CPLO की फुल फॉर्म नहीं पता हो तो बता दूं, क्रेड पंचायत लोकल ऑपरेटर। और उसमें कहा गया कि हमें 2 तरीके के काम करने पड़ेंगे। एक तो जैसे ये फैमिली आईडी वाला जो मुद्दा है हरियाणा में आजकल सबसे ट्रेंडिंग में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फैमिली आईडी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि सॉल्यूशन जिनका हो नहीं पा रहा है। तो सरकार ने सोचा कि इनका सॉल्यूशन करने के लिए कुछ लोगों को सिलेक्ट कर देते हैं और हमारे लिए भर्ती निकालेगी। 2 तरह के काम बताए गए कि एक तो फैमिली आईडी से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, लोगों की समस्याएं सोल्व करनी पड़ेंगी, और दूसरा है कि हम लोगों को पंचायत से संबंधित काम करना पड़ेगा। इसके लिए वैकेंसी निकल गई। हर ये बोला गया कि लगभग 7,500 वैकेंसी हैं और उसके लिए जो है ना 1,000 रुपये की फीस रखी गई। आप कोई भी देखोगे कि बड़े बड़े एग्जाम जिनकी 100, 150, 200 रुपये तक फीस होती है, जब 1,000 रुपये फीस रखी है, +2 लेवल की योग्यता मांगी गई है, कंप्यूटर का अच्छे से ज्ञान मांगा गया है और सरकार ने भर्ती निकाले, तो ये सोचेंगे कि भाई ये काफी बढ़िया लेवल की भर्ती है। एक मोटी कमी इस भर्ती में ये रही कि एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि उसके लिए हमें कितनी सैलरी, कितना मानदेय कितना दिया जाएगा। कोई नहीं, बहुत सारे लगभग 7-8 लाख अभ्यर्थियों ने इसके फार्म भरे और फार्म भरने के बाद एग्जाम हो गया। एग्जाम में भी भाई हमारा जो एडवर्टाइजमेंट भर्ती की जो थी और एडमिट कार्ड था उस पे भर्ती का नाम लिखा हुआ था CPLO। पहला पेपर होगा तो पहले पेपर होने के बाद 40 से ज्यादा जिनको भी नंबर आए थे सरकार ने उनका क्वालिफाई मान लिया और उनको पास कर दिया। और फिर कहा गया कि इसके एक मेंस भी पेपर होगा, यानी ये जो पेपर दिया है ये प्री था, अब आपका मेंस पेपर होगा। मेंस पेपर हुआ और मेंस में भाई नेगेटिव मार्किंग के एग्जाम थे। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में खुद मेरे 75% मार्क्स आए हैं और जब रिजल्ट आया तो एक बड़ा अजीब चीज देखने को मिली जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कहीं नहीं देखने को मिलती। वो चीज ये है कि जिनका एडवर्टाइजमेंट वो ऑफर लेटर जो था, ऑफर लेटर में लिखा हुआ था CPLO के नाम की जगह ये आस्क ऑपरेटर यानी अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर नाम ही बदल दिया गया भर्ती का। और उसमें बोला गया कि आपको मिलेगी 6,000 रुपये सैलरी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 6,000 रुपये एक महीने की सैलरी, 2 विभागों के काम करने और 6,000 सैलरी। 6,000 में आज ये टाइम पे भाई दाल रोटी भी नहीं चल सकती किसी की, सब ये समझ सकते हैं। और उसके लिए भाई मैं चाहूंगा कि हरियाणा सरकार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए कि हरियाणा सरकार ने सबसे सस्ते मजदूर भर्ती करने का काम किया है। उसके 1 हफ्ते बाद सरकार ने भैया इससे भी एक बड़ा कारनामा किया, कुछ और बच्चों के ऑफर लेटर जारी हुए जिसमें मेरा ऑफर लेटर भी था। उसमें कहा गया कि भाई जहां पोस्ट का नाम CPLO था उसकी जगह मेरे ऑफर लेटर में लिखा मिला, जिनके मतलब 1 हफ्ते बाद जारी हुए LCLO लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर। और हमें बताया गया कि आपकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, हमारी सैलरी है 0। जी हाँ, 2 पेपर 1,000 फीस, सैलरी 0 से पढ़े लिखे युवा। और हमें कहा गया कि भैया आपको सिर्फ कमीशन मिलेगा। उस दिन से लेकर आज तक लगभग 5 महीने हो चुके हैं सरकार का हम काम कर रहे हैं और किसी भी LCLO को 25 पैसे भी आज तक कमीशन नहीं दिया गया है। CPLO जो भाई हैं उनको 6,000 रुपये महीने की सैलरी मिल रही है, बहुत सारे बच्चों को तो वो भी नहीं मिली है। तो भाई देखो, हमारी एक ही मांग है कि भाई समान काम है तो समान वेतन होना चाहिए। जिस भर्ती का फार्म निकले थे उसी का जो है ना पोस्ट मिलनी चाहिए। ऐसा तो बहुत गलत है कि अगर मान लो आपने पुलिस का फार्म भरा और आपको पता चले कि आपको होमगार्ड नियुक्त कर दिया गया, ये बहुत गलत बात है। मेरी सरकार से एक ही मांग है कि भाई जितने भी LCLO जो बनाए रखे हैं उनको CPLO की पोस्ट दी जाए, जिनको आस्क ऑपरेटर बना दिया उनका नाम भी CPLO ही रखा जाए। और भाई कम से कम C ग्रेड लेवल के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हम हैं तो हमारे लिए तो
25,000 प्लस हमारी सैलरी कम से कम होनी चाहिए ताकि हमारा गुजारा चल सके। ये हम यहाँ पर नवीन जयंती के कार्यक्रम में आज यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए। हम किसी सरकार के या और किसी के भी विरोध में नहीं है, लेकिन पक्ष का विपक्ष का सामाजिक आदमी जो कोई भी हमारी आवाज उठाएगा हम इलेक्शन में उसी का साथ देंगे। धन्यवाद। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार जी, मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैं भिवानी से बिलोंग करता हूँ। आपका भी CPLO का ही है? जी जी बिल्कुल, CPLO LCLO का हमारा मुद्दा है। और मेन चीज ये है कि हमें 6,000 रुपए के अंदर और बिल्कुल कमीशन बेस पर बांटा गया है सरकार के साथ साथ। परंतु सरकार ने एक चीज की गलती कर दी हमारे साथ कि भाई ये चुनाव का मुद्दा था और चुनाव के अंदर ये आ गया है सारे का सारा सिस्टम। मैं एक चीज और जरूर कहना चाहता हूँ, हम पक्ष के साथ न विपक्ष के साथ, हम है निष्पक्ष के साथ। और हम साथ ही साथ एक चीज आपको जरूर बता देना चाहेंगे कि आज अगर हमारी सरकार अगर ये मुद्दों को नहीं मानती, हमें 35,400 या 25,400 जो भी हमारी ग्रुप C की जो वेतनमान है वो नहीं देती है, तो हम सरकार के विपक्षी खड़े होंगे। आपकी भर्ती है, आप इसके जिम्मेवार हैं। हमने कोई गलती नहीं कर रखी है। हम LCLO लगाए गए हैं, हम CPLO लगाए गए हैं। हमें ग्रुप C के मुताबिक हमारे वेतनमान करना आपकी जिम्मेवारी है। धन्यवाद। राम राम भाई साहब। नहीं, आप कुछ बोलो। रेवाड़ी वालों भाई आओ। आजा भाई साहब। मैं रेवाड़ी से हूँ भाई, और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार मेरे ख्याल में पूरी सो रही है, और इलेक्शन के बाद यदि उठेगी तो कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे तो बहुत मतलब लेट हो जाएगा। CPLO और LCLO को सैलरी नहीं देना सरकार की एक बहुत बड़ी गलती है। सरकार इनको अंडर एस्टिमेट कर रही है, क्योंकि सरकार को ये चाहिए कि मतलब वेतनमान अच्छा दिया जाए। LC को तो आज तक 1 रुपया नहीं दिया है। कमीशन की बात हुई थी और कमीशन के बाद इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। CPLO को दिया जा रहा है 6,000 से कुछ नहीं होता। तो मतलब संक्षेप में ये कहना चाहूंगा, ना कि बहुत मतलब बड़ा चढ़ा के कुछ कहना, मैं ये कहना चाहूंगा सरकार शायद ऐसी हो रही है जैसे कोई मूर्ख आदमी को हाथ में सरकार दे रखी थी अब तक, और पता अब चला है जनता को। अचानक से जो बीजेपी के पक्ष में थे वो भी विपक्ष में आ रहे हैं धीरे धीरे, और बहुत सारे आ चुके हैं। तो यही कारण है कि सरकार सो रही है। सरकार ने इतने गलत कदम उठाए हैं कि 6,000 रुपये नौकरी देना, सैलरी नहीं देना। जैसे LC को मतलब सैलरी दिया ही नहीं जा रहा, और CPLO को 6,000 दिया जाए। 6,000 में कुछ नहीं होता। MP में भी बात की जाए, मध्य प्रदेश में भी 18,000 दे रखी है, जबकि हमारे से यहाँ से जो मजदूरी है आधी है वहाँ की, 250 या 300 रुपए है, और यहाँ पे मजदूर मतलब 600 रुपए लेता है। तो 600 रुपए मजदूर जहाँ लेता है वहाँ पे तो 6,000 सैलरी है। 6,000 से होगा क्या? मतलब वो भी 18,000 रुपए कमा रहा है, तो इस हिसाब से 36,000 होनी चाहिए तनख्वाह तो हमारी, और दे रहे हैं कितनी? 6,000। और LC को तो आज तक एक रुपया नहीं दिया है, 1 रुपया भी, 1 पैसा नहीं मिला है। तो इस वक्त हमारी जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सब से हम ये कहना चाहते हैं कि देखो, ये हमारे प्रदेश के बेरोजगारों की हालत है। आप इन वीडियोस को खूब शेयर करें ताकि हमारे युवाओं की इस आवाज़ को हम जहां तक हमें पहुंचाना है वहां तक पहुंचा सके। सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपने दोस्तों के पास जहां भी आपने शेयर करना है खूब शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।